दोस्तों अब चलते हैं ओम के नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो डेफिनेशन दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उसी के नाम से ओम के नियम रखा गया है। तो ओम के नियम क्या है इसको समझेंगे। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो तार जो होता है धातु का ही होता है, ठीक है, एल्युमिनियम हो कॉपर हो धातु का ही होता है, ठीक, कॉपर तांबा या तो लोहा का तार हो। तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है धातु भी जो है, ठीक है, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा सबसे अच्छा है? सोना है, चांदी है, वो भी तो धातु है ना, तांबा है, एल्युमिनियम है और एक लोहा भी है, ठीक है, तार ये सब का भी बनता है। तो चांदी तो बोला जाए तो चांदी तो बहुत महंगा होता है, उससे ज्यादा महंगा सोना होता है, लेकिन सबसे अच्छा चालक अगर बोला जाए उसमें से तो सोना होता है, क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है। अगर ऑप्शन में सोना है तो सोना ठीक लगेगा, और ऑप्शन में सोना नहीं है चांदी है तो चांदी ठीक लगेगा, क्योंकि चांदी भी अच्छा चालक होता है। सोना महंगा है, चांदी महंगा है, कॉपर तांबा ये थोड़ा सस्ता है, 1200-1300 रुपये केजी है, ठीक है। तो किसी धातु के तार में, मान लो तांबा का ही तार है, तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती। तो विभवांतर क्या होता है? विद्युत धारा क्या है? विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। ताप जो है तार का वो समान रहना चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। और एक हम कह सकते हैं इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, इसी को हम कहेंगे क्या? अनुक्रमानुपाती, इसका नाम है अनुक्रमानुपाती। अब आगे जब बढ़ाएंगे V बाय आई बराबर होता है नियतांक, इंग्लिश में इसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, स्थिरांक भी कह सकते हैं, नियतांक, और इसी को हम मानते हैं आर क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है, आर क्या है? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। तब हम आगे चल करके क्या होगा? फॉर्मूला ड्राइव V बराबर आई आर, और इसी को ओम का नियम कहते हैं, V बराबर आई आर। इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है और बहुत जगह ये फॉर्मूला उपयोग होता है, बहुत जगह, कम नहीं बहुत जगह। V बराबर आई आर, इससे क्या क्या निकलेगा? अगर विभवांतर निकलेगा, अगर विद्युत धारा और प्रतिरोध दिया हुआ तो विभवांतर निकलेगा, अगर विभवांतर और प्रतिरोध दिया हुआ तो विद्युत धारा निकलेगा, अगर विद्युत धारा निकालना है तो V और I दिया हुआ रहेगा, V और R, तो उससे भी निकल जाएगा। और हम इसका लिख सकते हैं I बराबर V बाय R और R बराबर V बाय I। ये जो सारा सूत्र है इसी से सारा निकलता है, और इसी को कहते हैं V बराबर आई आर। इसी का ये सूत्र जो है ओम का नियम के अनुसार इसका सूत्र ये स्थापित किया गया है। तो ये डिफिनेशन हो गया ओम का नियम, और बहुत जगह पूछता है ओम का नियम और एग्जाम में भी आता है ओम के नियम को लिखें, ठीक है। तो ये डिफिनेशन लिखना है, इसको ड्राइव करके रख देना है, बस ये हो गया ओम का नियम, ठीक। जो मिलेगा 2 नंबर 3 नंबर उतना ही का आता है, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर मिलेगा। तो डेफिनेशन याद कर लेना है और ये सूत्र याद रखना है, V बराबर आई आर, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है ये, इसको भी हम कहेंगे ओम का नियम, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। विभवांतर जो होता है किस पर निर्भर करता है? विद्युत धारा पर, I पर, ठीक है, विद्युत धारा। तो ये ओम का नियम याद कर लेना है, ये समझ में आ गया होगा, ये सूत्र भी याद रखना है। तो धन्यवाद आप लोगों को।